देखिए, इस्लाम ने मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी इन महीनों के नाम से हमें एक मुस्तकिल साल दिया है और उन्हीं पर इस्लामी इबादतें हैं, जैसे रमज़ान है, हज है और जो भी इस्लाम के अहकाम हैं, या साल गुज़रने पर जो ज़कात फ़र्ज़ होती है, या 15 साल की उम्र में लड़का बालिग़ होता है, तो ये तमाम चीज़ें इस्लामी साल से मशरूत हैं। यानी इनका ताल्लुक़ इस्लामी साल से, अंग्रेज़ी साल से जिसको यानी गोरों का साल कहा जाता है या ईसाई कैलेंडर कहा जाता है, उससे नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शरीयत में कोई अगर दूसरे कैलेंडर को इस्तेमाल करता है तो उस कैलेंडर का इस्तेमाल करना ही हराम या नाजायज़ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरज और चाँद अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और ज़मीन जब सूरज के गिर्द एक दौर मुकम्मल करती है तो उसको अंग्रेज़ी साल से ताबीर किया जाता है, शमसी साल से ताबीर किया जाता है। तो इस्लामी इबादतें जितनी हैं और जो भी इस्लामी अहकाम हैं वो बहरहाल इस्लामी साल ही से चलेंगे, वो अंग्रेज़ी साल से नहीं हो सकते। लेकिन अगर अंग्रेज़ी साल से कोई तारीख़ें चलाना चाहे, जैसे कि आज दुनिया में मेजॉरिटी इसी पर अमल कर रही है, तो उसकी भी शरीयत में मुमानात नहीं है। रहा मसला ये कि अंग्रेज़ी साल को मनाना क्या ठीक रहेगा, जबकि वो अंग्रेज़ी है, इस्लामी नहीं है। तो देखिए, मनाना तो इस्लामी साल का भी ठीक नहीं है। यानी कि ये तो कोई बात नहीं है ना कि साल मनाना होता क्या है और किस बेस पे मनाया जाता है। इस्लाम ने हमें खुशी के दिन भी बताए और इस्लाम ने जो 2 ईदें हमें दी हैं उनमें हकीकत में खुशी होती है। कोई काम हम कंप्लीट करते हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े कंप्लीट किए, आपको खुशी होती है। आप बकरीद के दिन कुर्बानी करते हैं, आपको खुशी होती है। उसमें जिस्मानी फ़ायदा भी है, गोश्त मिलता है, रूहानी फ़ायदा भी है कि इबादत हुई है। और ईद जो ईद उल फितर है उसमें भी जिस्मानी फ़ायदा भी है, रूहानी फ़ायदा भी है। जिस्मानी ये कि आपको एक रमज़ान के रोज़े की छुट्टी मिल गई, अब आपको रोज़े ख़त्म हो गए, खाने पीने की छुट्टी मिल गई। रूहानी फ़ायदा ये कि आपसे अल्लाह ने बहुत बड़ी इबादत ली है। तो ये जो साल शुरू होने की खुशी है, ये एक अजीब सी चीज़ है। यानी इसको सेलिब्रेट करने का कोई तुक नहीं बनता, बल्कि ये फ़िक्र का मौका है। आप देखें ना कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, इस पर लोग खुशी मना रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही एक अजीब सी चीज़ है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में तकदीर में ये फैसला हो चुका है कि 2022 में उन्होंने मर जाना है, क्योंकि वो ज़िंदगी के जितने साल लेकर आए थे उनमें से 1 और साल कम हो गया, तो वो खुशी मना रहे हैं 2022 शुरू हो रहा है। हालांकि अब तो आपका आखिरी स्टेशन शुरू हो रहा है। यानी एक फांसी के फंदे पे अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं और कराची से उसको आप पेशावर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टेशन कम होंगे वो उसको सेलिब्रेट थोड़ी करेगा कि जी अब चूंकि मैं मुल्तान पहुँच चुका हूँ तो 3 मिठाई के डब्बे जनाब खाए जाएँ और खिलाए जाएँ, क्योंकि मैं करीब पहुँच चुका हूँ पेशावर के। तो भाई वहाँ फांसी के फंदे पे उसको चढ़ाया जाना है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता है, साल गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं, हमारी ज़िंदगी के अयाम कम हो रहे हैं। तो इसको, चाहे वो इस्लामी साल हो चाहे वो अंग्रेज़ी साल हो, इसको सेलिब्रेट करने का कोई तुक नहीं बनता। ये इलॉजिकल काम है। हाँ, ये इस तौर पे उसको मनाना कि हम एक नया अज़म करें, एक नया जोश पैदा करें अपने अंदर कि हमारी ज़िंदगी के अयाम में 1 और साल ख़त्म हो गया, तो जो पिछले साल हमसे कोताहियाँ हुई हैं हम ये अज़म करें कि आइंदा साल नहीं करेंगे, और जो पिछले साल हमसे अच्छे काम हुए हैं उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आइंदा उनको और हमने कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से अगर मनाने का इस तरह का कोई तस्वुर है, फिर तो चाहे इस्लामी हो चाहे अंग्रेज़ी हो, ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आजकल मनाया जा रहा है, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल काम है। ना इसको शरीयत इसको अप्रिशिएट करेगी और ना अक़ल इसकी हौसला अफजाई करती है।